क्या ब्रेन वॉश कर दिया है सनू ने तुम्हारा? मानसी की आवाज में जहर था, सवाल नहीं। उसके शब्द सीधे दिल पर वार कर रहे थे। सामने चाहे जो भी खड़ा हो, एक ही बात सबको खटक रही थी। हर हाल में सब अनु का साथ क्यों दे रहे हैं? आखिर ऐसा क्या है इस लड़की में? क्यों हर कोई इसके लिए खड़ा हो जाता है? क्या रिश्ता है इसका इन लोगों से? ये सवाल हवा में गूंज रहे थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। रोना सामने खड़ा था, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं बोला। उसकी चुप्पी मानसी को और हिम्मत दे रही थी। वो तिरछी मुस्कान के साथ आगे बढ़ी और बोली, मतलब साफ है, तुम कुछ भी नहीं हो इनके लिए। हम अमीर लोग हैं, समझी। हमें समाज सेवा करने का शौक होता है, चैरिटी करते हैं, दान करते हैं, और तुम भी बस वही हो इनके लिए, एक चैरिटी। ये शब्द अनु के कानों में नहीं, सीधे उसकी आत्मा में गूंजे। पल भर के लिए उसका दिल जैसे रुक सा गया। आंखें भर आईं, लेकिन उसने किसी को देखने नहीं दिया। उसने खुद को संभाला, सिर झुकाया और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। कोई नहीं जानता था कि वो लड़की उस पल कितनी टूट चुकी है। इधर गोपाल जी पर लगे इल्जामों ने पूरे माहौल को भारी कर रखा था। सबूत कम थे, शक ज्यादा। और तभी गोपाल जी ने सबको चौंका दिया। उन्होंने खुद आगे आकर सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। किसी ने पूछा क्यों, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। शायद वो अपने परिवार को बचाना चाहते थे, या शायद किसी और की गलती अपने सिर ले रहे थे। आर्य ये सब देखकर बेचैन था। उसका दिल मानने को तैयार ही नहीं था कि गोपाल जी ऐसा कर सकते हैं। उसे लगता था कि इंसान की आंखें बहुत कुछ कह देती हैं। अगर गोपाल जी से सच में कोई गलती होती, तो वो उसी वक्त सच बोल देते। उनका यूं चुपचाप सब कुछ अपने ऊपर लेना आर्य को अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। आर्य ने झंडे से कहा, देख यार, कुछ भी हो जाए, गोपाल जी की बेल कराओ। ये लोग ऐसे नहीं हैं। झंडे ने हालात देखे, सिर हिलाया और बेल की प्रक्रिया में लग गया। जब बेल हो गई तो अनु के चेहरे पर एक पल के लिए राहत दिखी, जैसे किसी ने उसके दिल से एक पत्थर हटा दिया हो। लेकिन ये राहत बहुत छोटी थी, क्योंकि तभी वहां मानसी पहुंच गई, मीरा के उकसावे पर आई हुई, पूरा ड्रामा करने के इरादे से। आते ही उसने माहौल बदल दिया। ऊंची आवाज में बोली, एक बात बताओ, इस अनु के लिए तुम लोग इतना क्यों करते हो? आखिर है कौन ये? क्या लगती है तुम्हारी? सब चुप थे, कोई जवाब नहीं। उसी खामोशी का फायदा उठाकर मानसी अनु के पास आई और वही बात दोहराई जो उसे सबसे ज्यादा तोड़ने वाली थी। पता है, अमीर लोग चैरिटी बहुत करते हैं, और तुम वही चैरिटी हो। अब अनु से और नहीं सहा गया। उसके लिए ये सिर्फ अपमान नहीं था, ये उसके पूरे अस्तित्व पर सवाल था। वो वहां से चली गई। आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक फैसला भी था। आर्य उसके पीछे गया। उसे रोकते हुए बोला, अनु, तुम चिंता मत करो, मैं वादा करता हूं अगले 48 घंटों में तुम्हारे पापा को बेगुनाह साबित करके दिखाऊंगा। लेकिन इस बार अनु की आवाज में कमजोरी नहीं थी। उसने आंखों में आंखें डालकर कहा, सर, मुझे ना आपकी मदद चाहिए, ना दिलासा, ना पूरी वादा। मैं अपने पापा को खुद बेगुनाह साबित करूंगी, अपने दम पर। यह कहकर वो गुस्से में वहां से चली गई। आर्य वहीं खड़ा रह गया। उस पल उसे समझ आ गया कि ये लड़ाई सिर्फ एक केस की नहीं है, ये सम्मान की लड़ाई है, सच्चाई की लड़ाई है। उसी पल आर्य ने मन ही मन तय कर लिया, अब वो पीछे नहीं हटेगा। वो गोपाल जी और पुष्पा जी दोनों को इस केस से बाहर निकालेगा, वो भी पूरे सम्मान के साथ। लेकिन उसे क्या पता था कि पर्दे के पीछे मीरा और रघु एक ऐसा खेल खेल चुके हैं जिसकी परतें खुलते ही पूरा मामला पलटने वाला था। अब सवाल ये नहीं था कि सच सामने आएगा या नहीं। सवाल ये था कि जब आएगा तो कौन बचेगा और कौन बिखर जाएगा। आने वाले 48 घंटे सिर्फ एक केस नहीं, कई जिंदगियों का फैसला करने वाले थे। अनु वहां से चली तो गई, लेकिन उसके कदम भारी थे। हर कदम के साथ उसके दिल में मानसी के शब्द गूंज रहे थे, तुम बस एक चैरिटी हो। वो जानती थी कि रोने से कुछ नहीं बदलेगा। अब उसे साबित करना था कि उसके पापा कोई गुनहगार नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ सच की नहीं थी, ये उसकी इज्जत, उसके परिवार और उसके वजूद की लड़ाई थी। दूसरी तरफ आर्य भी चैन से नहीं बैठा। अनु की आंखों में जो दर्द उसने देखा था, वो उसे अंदर तक हिला गया था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि अनु जितनी शांत दिखती है, उतनी ही मजबूत भी है। उसने कहा था कि वो अकेले सब कर लेगी, लेकिन आर्य जानता था कि ये केस अकेले लड़ने के लिए नहीं है। कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा झोल है। उसी रात आर्य ने केस की फाइल दोबारा खोली। हर बयान, हर टाइमलाइन, हर छोटी सी बात को उसने ध्यान से पढ़ना शुरू किया। तभी एक बात ने उसका ध्यान खींचा। जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ बताया जा रहा था, उसी वक्त गोपाल जी और पुष्पा जी के घर से बाहर निकलने का कोई पुख्ता सबूत नहीं था। सिर्फ एक बयान था, रघु का।
रघु वही नाम जो शुरू से ही बहुत साफ साफ खेल रहा था। ज्यादा बोलना, ज्यादा घबराना और बार बार अपनी कहानी बदलना। आर्य को शक होने लगा कि सच्चाई कहीं और है। उसने झंडे को फोन किया और कहा, मुझे मोहल्ले के सीसीटीवी फुटेज चाहिए, खासकर उस वक्त का जब ये हादसा हुआ बकाया जा रहा है। इधर मीरा पूरी तरह निश्चिंत थी। उसे लग रहा था कि उसका प्लान एकदम परफेक्ट है। गोपाल जी ने खुद इल्जाम ले लिया, रघु बाहर घूम रहा है और अनु अकेली पड़ चुकी है। वो मन ही मन खुश थी कि अब कोई भी सच्चाई तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन वो ये भूल गई थी कि सच चाहे जितना दबा दो, एक दिन सांस लेने का रास्ता ढूंढ ही लेता है। अगली सुबह अनु सीधे अपने पापा से मिलने गई। गोपाल जी की हालत देख उसका दिल टूट गया। उन्होंने उसे देखकर बस इतना कहा, बेटा, इस चक्कर में मत पड़ो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अनु जानती थी कि ये झूठी तसल्ली है। उसने अपने पापा का हाथ पकड़ा और कहा, पापा, आपने कुछ नहीं किया है और मैं ये साबित करके रहूंगी। उसी वक्त पुष्पा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन डर उन्हें रोक रहा था। अनु ने पहली बार महसूस किया कि कोई बहुत बड़ा डर है जो उनके मुंह को बंद किए हुए हैं। इधर आर्य और झंडे सीसीटीवी फुटेज तक पहुंच चुके थे। एक एक कैमरा चेक किया जाने लगा। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी एक फुटेज में साफ दिखा, गोपाल जी और पुष्पा जी घर के अंदर थे। सिर्फ पुष्पा जी कुछ सेकंड के लिए बाहर आईं, और वो भी सिर्फ चाबी लेने के लिए। आर्य की आंखों में चमक आ गई, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। अगले कैमरे में साफ दिखा कि उसी वक्त रघु गाड़ी लेकर गली से निकल रहा था, बिल्कुल उसी समय जिस वक्त हादसा हुआ बताया जा रहा था। आर्य समझ गया, ये सिर्फ हादसा नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी। उसने तुरंत पुलिस को कॉल करने का सोचा, लेकिन तभी झंडे ने कहा, रुक यार, रघु गायब है। ये सुनते ही आर्य के माथे पर पसीना आ गया। रघु का गायब होना साफ इशारा था कि वो दोषी है, लेकिन इसका मतलब ये भी था कि मीरा अभी बच सकती है। उधर अनु को भी अब मीरा पर शक होने लगा था। उसने गौर किया कि हर बार कोई नई परेशानी आती है, मीरा कहीं ना कहीं उससे जुड़ी होती है। हर बार वही भड़काती है, वही आग लगाती है। अनु ने मन ही मन तय कर लिया, अब चुप नहीं बैठेगी। उसने खुद से कहा, अगर इस बार मैंने इन्हें नहीं रोका तो ये मेरी फैमिली को जिंदगी भर टॉर्चर करते रहेंगे। अब सवाल ये था, क्या आर्य रघु को ढूंढ पाएगा? क्या अनु मीरा की सच्चाई सबके सामने ला पाएगी? और क्या ये सब 48 घंटे के अंदर हो पाएगा, या फिर कोई नया खेल शुरू होने वाला है? आने वाला वक्त बहुत बड़ा तूफान लेकर आ रहा है, और इस तूफान में कई नकाब उड़ने वाले हैं। समय जैसे जैसे बीत रहा था, हालात और ज्यादा उलझते जा रहे थे। एक तरफ रघु गायब था, दूसरी तरफ मीरा पूरी तरह से मासूम बनने का नाटक कर रही थी। पुलिस के सवाल बढ़ रहे थे, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। हर कोई बस एक दूसरे को देख रहा था, जैसे किसी भी पल सच खुद बोल पड़ेगा। आर्य को अब जरा भी शक नहीं बचा था। उसे पता चल चुका था कि इस पूरे खेल की डोर मीरा के हाथ में है। रघु तो सिर्फ मोहरा था, लेकिन किसी चालाक इंसान को पकड़ना इतना आसान नहीं होता। बिना पुख्ता सबूत के कुछ भी करना केस को और बिगाड़ सकता था। इसलिए आर्य ने फैसला किया कि वो जल्दबाजी नहीं करेगा। उसने झंडे से कहा, रघु कहीं दूर नहीं गया है। उसे लगता है कि हम उसके पीछे नहीं आएंगे, लेकिन वो ये भूल रहा है कि सीसीटीवी ने उसका सच रिकॉर्ड कर लिया है। झंडे ने इधर उधर खबर लगानी शुरू कर दी। रघु के पुराने ठिकाने, उसके दोस्त, हर एक कड़ी को जोड़ा जाने लगा। इधर अनु की लड़ाई अब अंदर की लड़ाई बन चुकी थी। मानसी के शब्द उसे बार बार तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर बार वो खुद को और मजबूत कर रही थी। उसने तय किया कि अब वो सिर्फ अपने पापा की बेटी नहीं, बल्कि उनकी आवाज बनेगी। अनु ने मीरा को ध्यान से देखना शुरू किया, उसकी हर बात, हर हरकत, हर झूठी चिंता। एक दिन उसने गौर किया कि मीरा बार बार फोन पर किसी से फुसफुसाकर बात कर रही है। जैसे ही अनु पास आती, मीरा कॉल काट देती। ये छोटी सी बात अनु के लिए बहुत बड़ी बन गई। अनु ने खुद से कहा, अगर रघु गायब है तो मीरा को सबसे ज्यादा डर क्यों लग रहा है? यही सवाल उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रहा था। अगले दिन आर्य को एक खबर मिली। रघु को आखिरी बार बस स्टैंड के पास देखा गया था। शायद वो शहर छोड़ने की तैयारी में था। आर्य बिना वक्त गंवाए वहां पहुंचा, लेकिन जब तक वो पहुंचता, रघु वहां से निकल चुका था। सिर्फ उसकी जैकेट और एक टूटा हुआ मोबाइल फोन मिला। उस मोबाइल ने पूरे केस की दिशा बदल दी। फोन ऑन करते ही उसमें मीरा के कई मिस्ड कॉल्स दिखे।
साथ ही एक वॉइस नोट मिला जिसमें रघु घबराई हुई आवाज में कह रहा था, मैडम, आपने कहा था सब संभाल लेंगे, अब पुलिस पीछे पड़ गई है। ये सुनते ही आर्य समझ गया कि उसकी सोच सही थी, लेकिन सवाल ये था कि क्या ये सबूत कोर्ट में टिक पाएगा। इधर अनु भी अपनी तरफ से पीछे नहीं हटी। उसने पुष्पा जी से अकेले में बात करने की कोशिश की। शुरुआत में पुष्पा जी डरती रहीं, लेकिन अनु की आंखों में भरोसा देखकर उनका बांध टूट गया। उन्होंने बस इतना कहा, उस रात कुछ गलत हुआ था, लेकिन वो गोपाल जी नहीं थे। ये सुनकर अनु की आंखों में आंसू आ गए। अब उसे यकीन हो गया था कि सच्चाई बहुत पास है। उधर मीरा को भी अब एहसास होने लगा था कि उसकी जमीन खिसक रही है। रघु का फोन गायब, आर्य की बढ़ती पूछताछ और अनु की चुप्पी सब उसे बेचैन कर रही थी। उसने मानसी से मिलकर नया प्लान बनाने की कोशिश की। मानसी ने कहा, जब तक अनु चुप है हम सुरक्षित हैं, लेकिन अगर उसने मुंह खोल दिया तो सब खत्म। यहीं से कहानी ने और खतरनाक मोड़ ले लिया। अब सवाल सिर्फ सच और झूठ का नहीं था। अब सवाल था कि कौन पहले वार करता है। क्या मीरा कोई नया खेल रचेगी? क्या रघु पकड़ा जाएगा? और क्या अनु और आर्य एक साथ आकर इस साजिश को पूरी तरह तोड़ पाएंगे? वक्त बहुत कम था और दांव बहुत बड़े। रात का अंधेरा शहर पर गहरा था, लेकिन अनु और आर्या के लिए ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। रघु की गुमशुदगी ने सबको चौंका दिया था, और मीरा के चेहरे पर जो मासूमियत का नाटक था वो अब किसी के लिए भी छलावा साबित हो सकता था। अनु ने तय कर लिया था कि अब कोई इंतजार नहीं, खुद कदम बढ़ाने होंगे। आर्या ने सीसीटीवी फुटेज, रघु के मोबाइल रिकॉर्ड और पुष्पा जी की गवाही को जोड़कर एक पूरी तस्वीर तैयार कर ली थी। अब उन्हें बस सही समय का इंतजार था। उन्होंने अनु को बुलाया और कहा, अब हम दोनों मिलकर ये खेल खत्म करेंगे, कोई पीछे नहीं हटेगा। अनु ने आंखों में आग लिए सिर हिलाया। वो जानती थी कि अब सिर्फ उनकी एकजुटता ही सच्चाई को सामने ला सकती है। वहीं मीरा अपनी चाल में व्यस्त थी। उसने रघु से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हर जगह से दरवाज़ा बंद मिल रहा था। उसे समझ आ गया था कि अब उसका खेल खतरे में है। उसका डर बढ़ रहा था, लेकिन वो अभी भी हार मानने वाली नहीं थी। उसने सोचा कि आखिरी वार करके ही वो सुरक्षित रहेगी। अगली सुबह अनु ने अपने पापा के केस की गवाही तैयार की। उसने हर छोटे छोटे विवरण को नोट किया। कैसे रघु बाहर गया, घर में कौन था, कौन क्या कर रहा था। उसने पुष्पा जी से भी सबूत लेने की कोशिश की और उनके डर को भरोसे में बदल दिया। हर कदम पर अनु खुद को साबित कर रही थी कि वो सिर्फ एक चैरिटी नहीं है, वो अपनी फैमिली की आवाज़ है। वहीं मीरा अपनी चाल में व्यस्त थी। उसने रघु से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हर जगह से दरवाज़ा बंद मिल रहा था। उसे समझ आ गया था कि अब उसका खेल खतरे में है। उसका डर बढ़ रहा था, लेकिन वो अभी भी हार मानने वाली नहीं थी। उसने सोचा कि आखिरी वार करके ही वो सुरक्षित रहेगी। अगली सुबह अनु ने अपने पापा के केस की गवाही तैयार की। उसने हर छोटे छोटे विवरण को नोट किया। कैसे रघु बाहर गया, घर में कौन था, कौन क्या कर रहा था। उसने पुष्पा जी से भी सबूत लेने की कोशिश की और उनके डर को भरोसे में बदल दिया। हर कदम पर अनु खुद को साबित कर रही थी कि वो सिर्फ एक चैरिटी नहीं है, वो अपनी फैमिली की आवाज़ है। आर्या ने मीनवाइल पुलिस से संपर्क किया और सभी सबूत जमा कराए। सीसीटीवी फुटेज, रघु का मोबाइल रिकॉर्ड और पुष्पा जी की गवाही, सब कुछ तैयार था। अब बस कोर्ट में पेश करने की देर थी। लेकिन मीरा ने पीछे हटने का नाम नहीं लिया। उसने आखिरी बार एक नया जाल बुनना शुरू किया। उसने मानसी को भरोसा दिलाया कि सब कुछ उसके हाथ में है। मानसी ने भी यही सोचा कि अब अनु कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन उसने ये नहीं समझा कि अनु और आर्या की जोड़ी अब अटूट हो चुकी थी। जैसे ही कोर्ट में सबूत पेश किए गए, माहौल बदल गया। सबके चेहरे पर हैरानी थी। रघु की गुमशुदगी, मीरा की चाल और अनु की सटीक तैयारी, सब कुछ सामने आ गया। मीरा की हर चाल बेनकाब हो गई। रघु आखिरकार पकड़ लिया गया और उसने मीरा के सारे खेलों का खुलासा किया। अनु के पापा बेगुनाह साबित हुए। गोपाल जी और पुष्पा जी की इज्जत बहाल हुई। मानसी भी चुप हो गई और समझ गई कि अनु सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि अपने परिवार के लिए आग में भी खड़ी रह सकती है। आर्या ने अनु की ओर देखकर मुस्कुराया। अनु ने भी उसकी तरफ देखा। दोनों जानते थे कि ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये विश्वास, हिम्मत और परिवार की शक्ति की जीत थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मीरा को अब अपनी हरकतों का नतीजा भुगतना पड़ा और आने वाले समय में उसका बुरा वक्त शुरू होने वाला था।
अनु और आर्या ने मिलकर दिखा दिया कि जब इंसान अपने परिवार के लिए खड़ा होता है तो कोई चाल, कोई झूठ और कोई डर उसे रोक नहीं सकता। और इस तरह ये 48 घंटे न सिर्फ एक केस का अंत लाए, बल्कि एक नई उम्मीद और साहस की कहानी को जन्म दिया। आखिर में सवाल यही रह गया, क्या मीरा अब कभी अपने पुराने खेलों में सफल हो पाएगी, या अनु और आर्या की जोड़ी उसे हमेशा के लिए रोक देगी? आने वाले ट्विस्ट इसी का जवाब देंगे।